बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारी एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट इन मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा कि आपने 9th क्लास में जो आप पढ़कर आए हैं। आयोटा से रिलेट आपने सिंप्लीफिकेशन करना सीखा, आपने इसके ऑपरेशंस हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़े। सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 2 माइनस आयोटा इज़ द पावर ऑफ 4। 2 माइनस आयोटा इज़ द पावर ऑफ 4। सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को रीराइट करना, ताकि कोई मिस्टेक ना निकले। अब आप देखो, क्या यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इस पावर को 2 इंटू 2 में ब्रेक कर दूँ, ऐसे देखो, अगर मैं ऐसे कर दूँ 2 माइनस आयोटा स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर, देखो 2 इंटू 2 पावर 4 हो जाएगा। अब मुझे पता है यहाँ पे मैं इजीली अपना फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे बीच में आपको नज़र आ रहा है a माइनस बी। कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो बराबर किसके होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर ये टर्म हमारे पास a है, फर्स्ट और सेकंड वाली जो है हमारे पास b है। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर एक होल स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, और ऊपर वाला स्क्वायर जो है वो अपनी जगह पर है। जहाँ जहाँ a है वहाँ 2 लगा दिया, जहाँ जहाँ b है वहाँ आयोटा लगा दिया। ऊपर वाला स्क्वायर जो है उसको भी हमने नहीं छेड़ा, वो अपनी जगह पर ही है। ठीक है जी, इसको टच नहीं करेंगे। 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर बराबर किसके होता है? -1 के। आप सब जानते हैं आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के, तो हम यहाँ लगा देंगे, रेफरेंस देंगे बराबर में, और यहाँ लगा देंगे -1। अब हमारे पास यहाँ पर ऊपर है स्क्वायर, हमने होल स्क्वायर लगा दिया है यहाँ पर आराम से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करना है। ये हमारे पास 4 है, 4 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1, और स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। प्लस माइनस होता है माइनस, 4 में से 1 गया तो बचा 3, साइन बड़े की आएगी। 4 बड़ा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नहीं लगाते, आप सबको मालूम है। माइनस का 4 आयोटा और ऊपर है स्क्वायर। क्या अब आपको नज़र आ रहा है अगेन स्क्वायरिंग होगी? जी बिल्कुल, 3 माइनस 4 आयोटा के ऊपर जो है वो अगेन स्क्वायरिंग होगी। मतलब इसका जो अगेन मतलब स्क्वायरिंग का फार्मूला अप्लाई होगा। कौन सा वाला? सेम एज इट इज़ यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। पूरा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होती। a माइनस बी होल स्क्वायर का रेफरेंस देते हुए आप अगेन जो है यहाँ पर अपना फार्मूला जो है वो अप्लाई करोगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन फार्मूला अप्लाई कर देंगे। चले करते हैं फार्मूला अप्लाई। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। a जो है वो 3 है, b जो है वो 4 आयोटा है। ठीक है जी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 इंटू 3 4, 4 3 24 आयोटा, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, और आयोटा का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। और लगाना चाहते हैं आयोटा स्क्वायर की जगह पर जस्ट -1 लगा लें। ठीक है जी, डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया है। अब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टेप्स को स्किप करना सीखें। 4 माइनस 20, अगर यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देती हूँ। जैसे कोई 4 आयोटा का स्क्वायर है, इसका मतलब है 4 पर भी स्क्वायर है और आयोटा पे भी स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर होता है 16, और हमारे पास जो हमारा आयोटा है बराबर होता है -1 के। क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, 16 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ, तो माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है जी, लेकिन यहाँ बाहर प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस का 16 लगाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। ये हो जाएगा माइनस का 16। अब ये माइनस का 16 है और ये प्लस का 9 है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 16 में से 9 को माइनस करो तो आता है 7, साइन बड़े की आएगी। 16 बड़ा है, लगाया माइनस, और ये माइनस का 24 आयोटा आपके पास आ गया। ये सिंपली आपके पास आपका है आंसर। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब कर लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं। -1 माइनस आयोटा √3 ऊपर होल स्क्वायर मौजूद है। अच्छा, अब देखो एक चीज़, अगर यहाँ पर देखो तो फिलहाल अब ये माइनस पे भी स्क्वायर है, और ये वाला अगर हम यहाँ कॉमन निकाल लें, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले रीराइट कर लो अपने क्वेश्चन को, माइनस आयोटा √3 और उसके ऊपर होल स्क्वायर। अब ये वाला जो माइनस है, अगर मैं इसको कॉमन निकाल लूँ बाहर, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस, अंदर वाला हमारे पास हो जाएगा ये प्लस,
आयोटा √3 और इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास बच्चे होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ये जो स्क्वायर है ना, इस माइनस के ऊपर भी है और इस वाली पूरी टर्म 1 प्लस आयोटा और इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या, ये वाला माइनस का स्क्वायर ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सिंपल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस आयोटा √3 और इसके ऊपर हमारे पास आ गया स्क्वायर। अगेन स्क्वायरिंग हो रही है, प्लस ये 8 है, ये b है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी मैम 9 मैट्रिक का मैथमेटिक आपने अपलोड किया, फर्स्ट ईयर वालों का क्या कसूर है। इंशाल्लाह मैं आपको डेली बेसिस पे जो है वो एक लेक्चर जो है वो मिला करेगा, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह समझ आपको प्रॉपर तरीके से जल्दी जो है वो आप लोगों को इस सारा सोल्यूशन दे दें, ठीक है जी। ये a है और ये b है, क्योंकि बेटा पॉसिबल नहीं था एक ही साल में दोनों चीज़ें, क्योंकि आपको पता है मैट्रिक की बुक भी पिछले साल आई थी और फर्स्ट ईयर की भी एकदम आई। आपको पता है मैं ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर रही होती हूँ, जॉब्स के साथ साथ मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती इतना सारा अपलोड करना कि प्रॉपर तरीके से लेक्चर को बनाना, तो टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। फर्स्ट ईयर का अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक एग्जाम्स ख़त्म हो गए हैं, आपकी बुक पूरी का अपलोड है चैनल पे। अब हम फर्स्ट ईयर पे वर्क कर रहे हैं इंशाल्लाह, करते करते ये जून जुलाई की छुट्टियों में इंशाल्लाह मैं 2 महीने के अंदर अंदर पूरा मैथमेटिक जो है वो वादा नहीं करती, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ। 1 प्लस आयोटा √3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ये a है और ये b है, फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ आ जाएगा, देखो a स्क्वायर पैटर्न बना लिया करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। a जो है वो 1 है और b जो है वो आयोटा √3 लिखो या 3 √ आयोटा लिखो, एक ही बात है। ऐसे करके √3 और आयोटा √3 और आयोटा बाहर इस तरह, ठीक है जी। 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 1 = 2 और अंडर रूट पे 3 है, रूट पे 3 है आयोटा। अब ये वाला स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर रफ वर्क में देखो तो ये आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर था और रूट पर भी था, इसने इसको तो कैंसिल कर दिया पर इसके ऊपर भी तो स्क्वायर था ना, तो आयोटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 के। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने स्किप करनी होती हैं, डायरेक्ट कर लिया करें। 3 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1। जहाँ जहाँ आयोटा का स्क्वायर आएगा वहाँ हमारा रेफरेंस आगे दे दो बेशक और लगा दो -1, ठीक है जी। 1 प्लस 2 √3 आयोटा प्लस माइनस 3 1 = 3। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, प्लस माइनस होता है माइनस, 3 में से 1 गया तो बचा 2, साइन बड़े की आएगी, 3 बड़ा है, 3 के पास माइनस लगा है तो हम लगाएंगे -2 और ये हो जाएगा +2 √3 आयोटा। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, इसको सॉल्व नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हमके क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की जानिब। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, -1 प्लस आयोटा √3 के ऊपर हमारे पास जो है वो होल स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। तो हमें क्या करना है अभी बेटा, यहाँ पर सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, बस माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस दिया गया है। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे क्वेश्चन को जो है वो रीराइट करेंगे, 1 प्लस आयोटा √3 और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ से ये वाला जो 1 है ये माइनस का, यहाँ से ये कॉमन उठा लो, इसको हमने कॉमन ले लिया है। अब ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस का आयोटा √3 और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। अब ये वाला स्क्वायर इस माइनस के पास भी है और इस पर ये, तो ये वाला माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, रूट में है 3 और बाहर है स्क्वायर। ये a है ये b है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे, इम्प्लाइज दैट की साइन लगाया करें कि नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। a 1 है, b जो है वो √3 आयोटा है, यहाँ पे √3 और आयोटा लगाएंगे। 1 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा, 2 1 = 2 √3 आयोटा और यहाँ पर जो है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला स्क्वायर जो है इस रूट को कैंसिल कर देगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर बच गया 3 और आयोटा के ऊपर स्क्वायर था वो बराबर हो गया -1 के, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ, 1 - 2 √3 आयोटा प्लस माइनस 3 1 = 3। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो यहाँ पे तो प्लस माइनस होता है, -3 में से 1 गया तो बचा -2 और -2 3 आयोटा, ठीक है जी। ये आपका आंसर है, सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा।
इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपने पर फॉर्मूला देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। अब 1 प्लस आयोटा, इसके ऊपर हमारे पास आ गया है क्यूब, ने रीराइट कर लिया है क्वेश्चन को। क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, और यहीं तो मैंने बी क्यूब यहाँ ऑलरेडी पहले लिख दिया, अगर आप यहाँ लिख देते तब भी एक ही बात थी। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे। एक और फार्मूला भी होता है वैसे अगर देखा जाए तो a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, आप सबको मालूम है किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। बेस्ट ये है कि आप इस वाले फार्मूला में अप्लाई करते हुए जो है आप इसको सॉल्व करें, जो आपको ठीक लगे आप वो वाला फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। चले हम यहाँ आ जाते हैं, ए क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ए प्लस बी होल ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a और b, ए पर स्क्वायर है और b फिर प्लस, अब यहाँ से फार्मूला मैं मिटा देती हूँ, स्पेस का इशू आ रहा है बीच में आ जाएगा इसलिए खिचड़ी ना बन जाए, प्लस 3a और b पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये a है, जहाँ जहाँ a है वहाँ लगा दो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो आयोटा आ गया। अब यहाँ पर आएगा a और यहाँ पर आएगा b, यहाँ आएगा a और यहाँ आएगा b, क्लियर हो गया। अब हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होता है, आयोटा के ऊपर क्यूब आप सबको मालूम है कि आयोटा का जो क्यूब है वो माइनस आयोटा के बराबर है। आयोटा का क्यूब किसके बराबर है, माइनस आयोटा के बराबर है, तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस आयोटा, ठीक है जी। 3 1 का स्क्वायर होता है 1 और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आयोटा ही आ जाएगा, तो इस पूरी टर्म को आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा ही आया, और आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 3 आयोटा, सिंपल। 1 का यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, 3 1 जा 3, आयोटा का जो स्क्वायर है वो बराबर है हमारे पास -1 के, हम यहाँ माइनस का 1 पुट करेंगे, ये चीज़ मैंने डायरेक्ट कर दी है यहाँ पर 1। अभी प्लस माइनस माइनस का आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। बड़ा ध्यान से आप लोगों ने करना है कि अगर यहाँ पे कोई साइन वगैरह की मिस्टेक हुई तो आपका पूरा सवाल जो है वो कट जाएगा, ठीक है जी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और इन आयोटा को कर लेते हैं। ये 3 आयोटा है और ये माइनस आयोटा है, यहाँ पहले कर लो, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 बचा, साइन माइनस की आएगी क्योंकि 3 बड़ा है। यहाँ पर 3 में से आयोटा को माइनस करो तो 2 आयोटा आ जाएगा क्योंकि 3 बड़ा है, और ये वाला आयोटा माइनस का है, ठीक है जी। हमने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट को अलग सॉल्व कर लिया और जो हमारे पास रियल पार्ट था वो एक जगह आ गया, क्लियर हो गया। मतलब कांस्टेंट टर्म जो इनको एक तरफ कर लेंगे और आयोटा वालों को एक तरफ सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर इज -2 + 2 आयोटा, ठीक है, जिसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है, √2, रीराइट कर लो इसको, √2 + आयोटा, क्लियर हो गया, डिवाइडेड बाय √2 माइनस आयोटा। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करो बेटा कि हमारे पास डिनोमिनेटर में भी आयोटा मौजूद है। अब हमें क्या करना है, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी रैशनलाइजिंग, आपको पता है डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, रूट भी नहीं होना चाहिए, आयोटा भी नहीं होना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, हम रैशनलाइजिंग करेंगे इनके डिनोमिनेटर्स की, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट। हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है ना, तो कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि हमें क्या करना होता है, जो हमारा रियल पार्ट होता है ये रियल पार्ट होता है और ये वाला हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमें क्या करना होता है, जस्ट इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देना होता है, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं, कॉन्जुगेट कर देता है, ठीक है, ये कॉन्जुगेट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये प्रोसेस कहलाता है क्या, ये वाला प्रोसेस कहलाता है रैशनलाइजिंग। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ लिखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है जी, या रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये भी लिख सकते हो, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर तब भी चलेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे इसके आगे लिख दो ऐसे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। एक स्टेप में लिखवा रही हूँ, हर जगह नहीं लिखवाऊंगी, बच्चों वाली चीज़ें आप लोगों को एक दफ़ा आनी चाहिए, फिर आप खुद लिखेंगे।
रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट। हम क्या करेंगे, सिंपल है कॉन्जुगेट को रैशनलाइजिंग करना। ये हो गया √2 प्लस आयोटा, ये सेम एज इट इज़ पूरी टर्म ऐसी रहेगी। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, क्या इस वाले इसके कॉन्जुगेट के साथ। देखो +2 ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा, +2 और प्लस का आयोटा सेम। इसके कॉन्जुगेट के डिनोमिनेटर के साथ जो है हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है सेम। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये +2 √2 है, ये भी √2 है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं √2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। और नीचे जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएगा ये वाला कौन से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा, ये हमारे पास होगा यहाँ पर सिंपल। आप फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो, जैसे आप लोगों को समझ में आता है, कोई इशू नहीं है। मैं नीचे फॉर्मूला बताती हूँ आपको। यहाँ पर देखो इन दोनों, ये माइनस है और ये प्लस है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और आयोटा का होल स्क्वायर। देखो भाई ऊपर वाले में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a+b का होल स्क्वायर, और नीचे वाले में फॉर्मूला अप्लाई होगा a² माइनस का b²। तो आप सबको पता है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होता है a+b होल स्क्वायर, ये बराबर है a² प्लस 2ab प्लस का b²। और ये वाला जो फार्मूला है ये आप सबको मालूम है a² माइनस, अच्छा यहाँ पे a² माइनस b² है, तो एक दफ़ा a+b और a माइनस b। इसी तरह इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो ये माइनस टर्म है और ये प्लस है, तो हमने कहा a² माइनस b², और ऊपर वाले में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सिंपल। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लो ऊपर वाले पे। कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे होगा a² प्लस 2ab प्लस का, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है अपना और करते जाना है। यहाँ पे इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 और आयोटा का स्क्वायर आपको पता है बराबर होता है -1। रेफरेंस देना चाहो तो बराबर में दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, -1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है √2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √2, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा और यहाँ पर भी आ जाएगा आयोटा। इस स्क्वायर से ये वाला रूट जो है वो हमारे पास हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा, और √2 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे आप लिखना चाहो। आप लिखो 2√2 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर आप सबके सामने रेफरेंस से बराबर है -1 के। एग्जामिनर समझ जाएगा, बच्चों को सब आता है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा दिखा देती हूँ, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। ये है 2 प्लस 2 आयोटा और -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। क्लियर हो गई बात। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर कर लेते हैं अपना। ठीक है, चलें, हमारे पास ऊपर था 2 प्लस 2√2 आयोटा प्लस -1 यहाँ से। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 3। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें ज़ाहिर सॉल्व करना है। 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 2√2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में है 3। इसका मतलब ये है कि ये 1 इस 3 के इनके जो अब डिनोमिनेटर्स है वो अलग अलग कर दो। 1/3 प्लस 2√2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर लिख दिया। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, यही आपका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। हमने सेम एड्रेस रीराइट कॉल कर लिया है, क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही, सबसे पहले जो रूल होगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब इसको देखते हैं, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 2 सा हो जाएगा 2, और 1 को आयोटा से करेंगे तो माइनस का आयोटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह ब्रैकेट में रखना चाहते हैं आप ब्रैकेट में भी रख लेते, कोई इशू नहीं था। ठीक है, इस तरह भी आप कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बच्चे बाज़ा कहेंगे मिस आप कैसे मल्टीप्लाई कर रही हैं, बाकी बच्चों को ब्रैकेट लगाना स्टार्टिंग में बताया गया, बेसिक चीज़ें आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप रीराइट करना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करा देती हूँ। चलो, यहाँ तो मैंने दोबारा क्वेश्चन को लिखना बताया, यहाँ पे आप इस तरह कर लो बेशक। देखो 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। ठीक है, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है देखो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा, तो मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने, a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है जी, अब यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब 2 1 जा हो जाएगा 2, देखो फर्स्ट वाला पहले फर्स्ट से, फिर फर्स्ट सेकंड से, 1 2 ज़ा 2,
1 को आयोटा से किया तो माइनस का आयोटा, आयोटा को 2 से किया तो प्लस का 2 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नीचे तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे? ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, यहाँ 1 और जहाँ b है वहाँ पे आयोटा आ जाएगा। क्लियर हो गई आप लोगों को? अब क्या करना है, हमारे पास ये 2 माइनस, अच्छा यहाँ सॉल्व कर लो 2 आयोटा और ये वाला आयोटा, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आया 1, तो हम सिंपल लगाएंगे प्लस का आयोटा, और यहाँ आयोटा का जो स्क्वायर है वो आप बता दो यहाँ पर कि बराबर है -1 के, तो हम यहाँ माइनस का 1 ले लेंगे, और नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 आयोटा, और यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ ये रेफरेंस दिया हुआ है, माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर हो गई? अब हमें क्या करना है, 2 + 1 यहाँ आ गया 2 प्लस आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1। क्लियर हो गई यहाँ पे? अब इस वाले प्लस के 1 से ये वाला माइनस का 1 कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं, नीचे आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, स्पेस इशू है थोड़ा सा मेरे पास। 2 + 1 हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 आयोटा। क्लियर हो गई? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, 3 प्लस आयोटा और माइनस का 2 आयोटा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा भी आगे काम इसमें होगा, मज़ीद काम होगा, तो इस स्टेप को हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे रैशनलाइजिंग वगैरह बहुत कुछ करने वाला है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस का 2 आयोटा। अब आप देखें ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी डिनोमिनेटर में क्या चीज़ मौजूद है, डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर आयोटा मौजूद है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें रैशनलाइजिंग करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर इसके आगे लिख दीजिएगा इस तरह कि हम रैशनलाइजिंग करने लगे हैं किसकी, दी डिनोमिनेटर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर्स की रैशनलाइजिंग करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा इनटू, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट के साथ करना पड़ता है ना, तो ये माइनस का 2 क्या हो जाएगा, +2 आयोटा, इस तरह न्यूमिनेटर के पास भी और डिनोमिनेटर के पास भी। अब यहाँ पर ये दोनों हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे मल्टीप्लाई। 3 × 2 हमारे पास हो जाएगा 6 आयोटा, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ 2 × 2 4 हो जाएगा, माइनस और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 6 आयोटा है, और यहाँ पे जहाँ पर आयोटा आएगा आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के। ठीक है जी, हमने यहाँ माइनस का 1 लिखा, नीचे भी माइनस का 4 और यहाँ भी माइनस का 1 लिखा। 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 2, और यहाँ पे हमारे पास 4 1 जा 4 माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव। अब आपको नज़र आ रहा है रियल पार्ट को आप एक तरफ करना चाहिए, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। -2 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, रियल पार्ट हमने पहले किया, इमेजिनरी पार्ट को हमने साइड पे ले गए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम यहाँ से जो है वो 2 को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। कैसे ले सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ जाइए बच्चे, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद का स्टेप यहाँ पर है। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, अगर आप नोट करो तो यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा माइनस का 1 प्लस 2 3 जा 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? अब यहाँ से हम कैंसिल भी कर सकते हैं, इसको हम करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, जैसे जैसे सिंप्लीफिकेशन होगी वैसे वैसे आपने करते जानी है, डिवाइडेड बाय 2। अभी 1 के नीचे भी 2 है, -1 और 3 के नीचे भी है, तो हम यहाँ इसको अलग अलग कर देंगे। -1/2 रियल पार्ट हो गया, और 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 जो है वो हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। जल्दी से आप लोग इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इजीली, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी का पार्ट 7 है। ठीक है जी, जी जनाब। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। अब आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर आपके पास स्क्वायर है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे a² प्लस 2ab प्लस का b²। अभी बिल्कुल आप लोगों को बच्चों की तरह करवा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप। आप a + b² का रेफरेंस देते हुए फार्मूला पूरा लिखना चाहो बराबर में लिख लो, तो कोई इशू नहीं है। नहीं भी लिखना चाहते, सिर्फ इतना भी आप लिख दोगे, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा यहाँ पे आपने क्या किया है।
ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आयोटा और इधर भी आयोटा। नीचे है 3 - 4 आयोटा को भी फ़िलहाल इस तरह रखो। इसको भी कुछ ना कुछ करते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 × 2 हो जाएगा 4 आयोटा, और आयोटा का जो स्क्वायर है वो बराबर है -1 के। हम यहाँ लगा देंगे माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। क्लियर हो गया। 4 + 4 आयोटा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। 4 में से 1 गया तो बचा 3, 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब तो डिनोमिनेटर में भी क्या है जनाब, यहाँ पे आयोटा आ रहा है। अब तो होगी रैशनलाइजिंग। सेम वही स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ बता रही हूँ उसके बाद का। तो आप इसको बेशक कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लो, नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर लिखो 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। तो आप यहाँ पे लिखोगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, हम करेंगे रैशनलाइजिंग। ठीक है जी। सेम एज इट इज़ आपने वही चीज़ करनी है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। सेम एज इट इज़ आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर के जो कॉन्जुगेट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे। तो ये हो जाएगा, सेम एज इट इज़ पूरा कॉपी करोगे 3 - 4 आयोटा, और यहाँ पर आप लिखोगे मल्टीप्लाई 3 + 4 आयोटा, डिनोमिनेटर में भी 3 + 4 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट्स के साथ करना है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करके किया जाता है, आप सबको पता है। यहाँ पर ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ये चीज़ नोट करो तो यहाँ पे 3 + 4 आयोटा और 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर भी तो है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर। और नीचे हमारे पास जो है ये 3 एक माइनस में टर्म है और एक प्लस में है, तो ये वही फॉर्मूला आ जाएगा A² - B² वाला। क्लियर। ऊपर में हमारे पास A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। डिनोमिनेटर में ये, डिनोमिनेटर में ये वाला, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर - 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी। क्योंकि ये टर्म बराबर किसके होती है आप सबको पता है, A + B और A - B। यहाँ पर हमारे पास टर्म जो है प्लस में थी, एक माइनस में थी, तो हमने कहा A² - B का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास जो है दोनों A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, A² + 2AB + B²। इतना इंशाल्लाह आपको याद करवा देंगे कि आपको जहन में बैठ जाएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, A² + 2AB + का B²। नीचे देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ पे ख्याल रखना है, बच्चे उमूमन क्या करते हैं 4 का स्क्वायर नहीं लेते, सिंपल जो है वो आयोटा का लेके फारिग हो जाते हैं। 4 का स्क्वायर जो है 16 होगा और आयोटा का स्क्वायर -1। रेफरेंस दे दो कि आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के। क्लियर हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4 आयोटा। ये आप सबको पता है, अकॉर्डिंग ए है और ये बी है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट कर देंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 3 = 6, 6 4 = 24 और आयोटा, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और हमारे पास हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के। ठीक है जी। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 16 1 = 16। ठीक है। 9 + 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 9 + 16। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। इसको यहाँ से फॉर्मूलाज को मिटा देते हैं। रेफरेंस आप लोग ज़रूर दिया करें, ऐसे आपको आदत हो जाएगी प्रॉपर तरीके से करने की क्वेश्चंस। यहाँ देखो माइनस का 16 और ये प्लस का 9, तो प्लस माइनस होता है -16 में से 9 को माइनस किया तो माइनस का 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 16 होता है 25। क्लियर हो गया। अब ये -7 के नीचे भी 25 है और प्लस 25 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। चलो ये हमारा आंसर है। जल्दी से इसको नोट कर लो, कितना आसान था। अब कर लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 8 इज 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है। तो सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर। क्वेश्चन को रीराइट ज़रूर किया करें, आदत बना लें। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है स्क्वायर -2AB + का B²। रेफरेंस दे दो, कोई मसला नहीं है। A - B का होल स्क्वायर बराबर A² - 2AB + B²। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आयोटा आ जाएगा।
1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के, आयोटा का जो स्क्वायर है बराबर है -1 के। 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1, 1 डिवाइडेड बाय 4 1 माइनस 3 हो जाएगा, 3 माइनस का 4 आयोटा। अब आप एक चीज़ नोट करो, अभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा है। अब क्या करेंगे, अगेन रैशनलाइजिंग करेंगे। जब तक आयोटा आता जाएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। आप यहीं पर ही लिख सकते हो, उसके आगे रैशनलाइजिंग कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर लिखोगे, रैशनलाइजिंग करेंगे हम, ठीक है, रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर्स, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्जुगेट। 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट्स क्या है इसका, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, तो 3 प्लस 4 आयोटा न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा वाला, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। रेफरेंस दे दो, कोई इशू नहीं है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक टर्म प्लस में थी, एक माइनस में थी, सेम थी, तो हमने कह दिया ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 प्लस 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और आयोटा के ऊपर स्क्वायर बराबर है -1 के। अब तो नहीं लिख रहे बराबर में, क्योंकि बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह इतना आ गया है करना। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 16, 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय प्लस का 16, तो ये 16 और 9 हो जाएगा 25, तो हम यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप है हमारा ये, तो ये हो जाएगा 25। अब क्या करोगे, इसको दोनों को अलग अलग रियल पार्ट के नीचे भी लिख दोगे और प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 इधर भी लिख दोगे, 4 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। क्लियर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। और बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपके पास एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंट ग्रुप्स मौजूद है वहाँ तक शेयर करें। और आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को इस तरह सोल्यूशन देती रहूँ, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।